नंबर ऑफ जा रहा है। लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज वो लेट घर आई तो तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सलीम, अगर वो लेट आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है। कौन समझाएगा उसे? वो तो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी एक मीटिंग फिक्स हुई हुई है। मैं जब निकल रही थी ना तो देन आई केम टू नो कि मीटिंग है मेरी। तो काइंडली एक काम कीजिए, या तो मेरा इंतज़ार कर लीजिए पार्किंग में, या फिर वी कैन मीट अप लाइक इन द इवनिंग। शाम में मिलते हैं। श्योर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। अब किसी का दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो जायज़ है ना? झूठ तो थोड़ा भी बोलना नहीं चाहिए। सनफर साहब, थोड़ा बहुत झूठ तो सभी बोलते हैं। एंड यू नो व्हाट, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़े झूठे होते हैं। That's true. आप अभी तक घर नहीं गई? नहीं, बस जाने वाली हूँ। घर जाएं आप, वो ऑफिस टाइम तो खत्म हो चुका है। आए मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? मैं चली जाऊंगी सर। चले फिर आपको रक्षा करा दूं? सर मैं वेट कर रही हूँ बॉस का, वो उन्होंने कहा था वो आने वाले हैं, कुछ डिस्कस करना है हमें। ओह अच्छा, लेकिन इस वक्त तो वो ऑफिस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने कहा है मुझे आने के लिए, और वैसे भी मुझे कुछ डिस्कस करना है उनसे, वो जरूर आएंगे। तो बीबी, ये कोई वक्त नहीं डिस्कस करने का। और आप उठें, घर जाएं, और जब सुबह होगी ना आप, तो फिर कर लेना आप डिस्कस। और मुझे पता है वैसे भी कि उन्होंने क्या डिस्कस करना है आपसे। भाई तुम भी बड़ी भोली हो, बातों में आ जाती हो। फर्स्ट टाइम जॉब कर रही हो जी, इसीलिए इन मामला को तुम समझती रही। खैर, घर जाओ। अच्छा गजनफर साहब, टेल मी समथिंग अबाउट यू। कुछ अपने बारे में बताएं ना मुझे। अपने बारे में क्या? योर मैरिज, शादी का कोई प्लान, अबाउट योर बिजनेस, क्या करते हैं आप, समथिंग, कुछ भी। शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या? जिनसे करना चाहता हूँ उन्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, आप मोहब्बत करते हैं उससे, और उसे आपकी मोहब्बत पे यकीन नहीं आ रहा? आई थिंक वो वहीं शायद यूके में रहती है। यूके में नहीं रहती, आपके साथ रहती है, मिनाल। सनफर साहब, कहीं आप पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सनफर साहब, आपके साथ तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कदम से कदम मिला के चल सके। ये मिनाल, इस जैसी लड़कियां आपके साथ सूट नहीं कर सकती। आई मीन, उसको आता क्या है, पता क्या है? थोड़ा बहुत जो वो जानती है, जो ग्रूम हुई है, वो तो मैंने किया है उससे। डैडी ने उसे सपोर्ट किया है, वरना शी हैज़ नो आइडिया हाउ टू मूव। मैंने दुनिया देखी है। अगर मिनाल को देखने के बाद मेरे दिल में शादी का ख्याल आया है तो ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात है। और रही बात बिज़नेस की, तो उसे संभालने के लिए एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, शादी से सहारा नहीं दिया जाता। मिनाल जैसी नजर आती है वैसी है नहीं। और आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़, आप देखिए, गौर कीजिए, टेक योर टाइम। देखिए कि वो आपके मयार पे पूरा उतरती भी है या नहीं। वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, या यूँ कहिए कि मैं ही अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा।
आपकी कज़न है, आप ही मेरी कुछ मदद कर दें। है क्या कर सकती हो ज़ुल्फ़र साहब, बात बात पे तो वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज़ सोचिए, दोबारा सोचिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। पछताना पड़ा तो पछताएंगे, क्या करें, आपकी कज़न से मोहब्बत जो हो गई। देख लो तुम इस लड़की की हालत, टाइम देखा है तुमने? आ जाएगी, परेशान ना हो आप, बच्ची थोड़ी है वो। आप बैठे, मैं देखती हूँ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम, टाइम देखा है तुमने? भाई वो ऑफिस में मीटिंग थी। ये कौन सा टाइम है मीटिंग का? सारे दफ्तर तो 5 बजे बंद हो जाते हैं। तुम्हारा अजीब ऑफिस है जहाँ सारी रात मीटिंग चलती है। वो ट्रैफिक बहुत जाम थी। मैं कुछ नहीं जानता तानिया, सिर्फ नौकरी की इजाजत दी थी तुम्हें बस। अगर ये सब कुछ करना है तो घर ही बैठो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस नौकरी की। मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं अभी और कमा भी रहा हूं, खिला भी सकता हूं। बेगैरत नहीं हूं मैं। 4 लोगों में उठना बैठना है मेरा। लोग क्या कहेंगे कि सलीम की बहन रात गए घर आती है, फोन करो तो नंबर बंद। भाई वो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें मैं तानिया, आज तो दरवाजा खुल गया है, आइंदा ये नहीं खुलेगा दोबारा। बल्कि तुम ये नौकरी छोड़ ही दो तो अच्छा है, रोज का मजाक बना के रखा है। देर सवेर हो जाती है, इतना गुस्सा हद करते हैं आप भी। तो क्या करूं, सर पर बिठा लूं? तुम्हें पता भी है औरत जात है और हालात भी तुम्हारे सामने हैं। हाँ ठीक है, लेकिन प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। इतना डांटने की क्या जरूरत थी? आज तक आपने उसे घूर कर नहीं देखा और एकदम सारी कसर निकाल दी। रो रही थी बेचारी। तो और क्या करूं, बाहर लोगों की बातें सुनता हूं तो दिमाग घूम जाता है मेरा। दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि फलां की बहन ऑफिस गई और वापस घर नहीं आई। अल्लाह खैर करेगा, तानिया इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी है। दुनिया की बातों से डर लगता है। तुम्हारे भाई ने भी तो अच्छा नहीं किया, वो उससे शादी कर लेता तो मेरी टेंशन भी कम हो जाती। आपकी इन्हीं बातों की वजह से समद ने घर छोड़ दिया और अब आप तानिया पर गुस्सा करते रहते हैं। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो हर किसी से लड़ता फिरूं। टेंशन होती है तभी बोलता हूं, दिमाग खराब नहीं है मेरा। कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं हॉर्न दे रही हूँ, कहाँ दफा हो गए थे? तुम लोगों को बस खिलाओ बिठाओ, जब काम का वक्त आता है तुम लोग गायब हो जाते हो। मुफ्त के खाने वाले हो तुम लोग। आर यू इन योर सेंसेस और नॉट? तुम हंस रहे हो, बजाय जवाब देने के बात सुनने के हंसे जा रहे हो। अरे बेटा क्यों गुस्सा करती हो, जाने दो। आंटी प्लीज, ये जो आपके जाने दो की पॉलिसी है ना, इसको मैं फॉलो नहीं कर सकती। मेरा अपना तरीका है, मुझे पता है कि नौकरों को कैसे डील करना है। आई नो हाउ टू टैकल दैट। अच्छा मैं देख लूंगा, मैं समझा दूंगा इसे। अंदर चलो। देखे ना, सर में दर्द हो गया
बाहर से आओ और फिर चीखो चिल्लाओ। आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है आंटी। कैन आई हैव सम टी? आई मीन अगर आप बना दें तो। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू। ठीक है, बनाती हूँ। ये क्या है खुर्रम, ऐसे तो नहीं होता ना। आई मीन तुमसे बात करने के लिए मुझे बहाने बनाने पड़ते हैं। अब आंटी को खुद ही सोचना चाहिए दैट वी नीड टू सिट टुगेदर, वी नीड टू शेयर थिंग्स विद ईच अदर। मैं बहाने बनाऊँ, हमें अपनी स्पेस चाहिए। इरिटेट करती है मुझे ये सारी बातें। शादी कर लो, सारी स्पेस तुम्हारी। हाँ, शादी से मुझे याद आया, वो पागल तो नहीं हो गया तुम्हारा दोस्त गजनफर? मिनाल से शादी करना चाहता है। इज ही ओके? तो इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा है ना, जान छूट जाएगी मिनाल से हमारी। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मिनाल की शादी किसी लोअर मिडिल क्लास ख़ानदान में हो, क्योंकि अगर उसकी शादी गजनफर से हो गई तो फिर वो मेरी बराबरी करेगी एंड आई रियली डोंट वांट दिस टू बी डन। आओ अंदर चलते हैं प्लीज। चल यार, तेरी लाइफ तो सेट होने वाली है। नौकरी भी मिल गई और छोकरी भी। यार नौकरी की हद तक तो ठीक है, लेकिन छोकरी, जिस लड़की के पीछे मैंने अपने इतने कीमती साल ज़ाया किए ना, वो तो कंगाल निकली मेरी तरह। इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। वो तो शाल ने भांडा फोड़ दिया, वरना मैं तो लुट गया था। तो क्या हुआ? चल दूसरी पे लाइन मारनी शुरू कर दे। दूसरी पाशा इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस है वो। तेरे मेरे जैसे दिन रात आगे पीछे गोल गोल चक्कर लगाते हैं उसके। हमको कहाँ मुँह लगाएगी? अच्छा, तो अब तू क्या करेगा? कुछ तो करूँगा। कंपनी में तो मैं घुस गया हूँ और मुझे ये भी पता चल गया कि मिनाल के पास कुछ नहीं है, वो खाली। अपना क्या है, पासा बदलेंगे, चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे। और देख मेरे भाई, सोच समझ के वफादारी बदलना। मुझे तो लग रहा है कि तू कहीं अपनी नौकरी से हाथ धो ना बैठे। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, अक्सर दो कश्तियों का सवार डूब जाया करता है। यार इतने सालों की ड्रामाई मोहब्बत का सिला खाली नौकरी? बात कुछ हजम नहीं हुई। कुछ तो करेंगे यार, भी बड़ा हाथ मारेंगे। यार मुझे क्यों लग रहा है कि तू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तू देखता जा, चाय पिएगा ना भी? वेटर! अगर तुमने उसे हमसफर चुना है ना, तो बड़ों के आदाब भी सिखा दो। मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है ये लड़की। अगर इसने कोई हरकत की ना, तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी शादी पहले ही बीच मंझधार फंसी है। अब सब्र करें, सब सेट हो जाएगा मामा। वो तुम्हारे सर पर चढ़ती चली आ रही है और तुम्हारी जुबान पे ताले लगे हुए, और ऊपर से मुझे भी कुछ नहीं बोलने देते। मामा कह तो रहा हूँ कि शादी होने दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब नोट कर रहा हूँ। शादी होकर जब इस घर आएगी तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे नखरे खत्म हो जाएंगे, तमीज भी आ जाएगी और आदाब भी आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम ईशाल को कंट्रोल कर पाओगे, इसीलिए कहा था मिनाल से शादी कर लो। अब पता चल रहा है तुम्हें कि कैसी लड़की है वो? बड़े फायदे के लिए छोटे छोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं। ये फायदे और नुकसान के चक्कर में ना अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया तुमने। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बुढ़ापे में मुझे क्यों जलील करवा रहे हो उसके हाथों। जी मिस्टर अदनान, I've told you so many times, then don't bother me like this. देखिए, I have my whole team along with me. आपको जो बात करनी है उनसे कीजिए। And first of all, let me clear one thing. मुझे assignment in time चाहिए होता है. No, I cannot delay it anymore. All right, take care, bye. गुड मॉर्निंग। Morning. रूम में आइए मेरे। बैठिए। थैंक यू। यस।
जी मैडम इन फाइलों पे साइन कर दीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कर दूंगी। यू मे लीव नाउ। जी तो मिस्टर समद, मिनाल से शादी करना चाहते हैं आप, इसीलिए मेरी खुशामदी करते रहते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ और कुछ नहीं। अच्छी दोस्त? आपको पता है वो मुझसे क्या कहती है? वो कहती है कि बहुत सालों से आप उसे इंसिस्ट कर रहे हैं शादी के लिए, isn't it? रहने दीजिए, वो तो आपके बारे में भी बहुत कुछ कहती है। और वो क्या? जाने दीजिए, मैं सुबह सुबह आपका मूड खराब नहीं करना चाहता। नहीं होगा मूड खराब। इनफैक्ट मुझे पता होना चाहिए ना कि वो क्या सोचती है, क्या है उसके दिमाग में मेरे लिए। देखिए मेरा ख्याल है अगर मैं ये बात आपको बताऊंगा तो आप बदसन हो जाएंगी, बट इफ़ यू इंसिस्ट तो मैं बता देता हूँ। वो कहती है कि आपने जो चेक साइन किए थे वो जाली थे और आपने खुरम को भी उससे छीन लिया। लेकिन मैं जानता हूँ वो झूठ कह रही है, क्योंकि मिस इशाल आप इतनी खूबसूरत हैं कि खुरम साहब तो क्या कोई भी आपकी तरफ खुद ब खुद माइल हो सकता है। Oh really? You know what? आपकी बातें सुन के मुझे ये लगता है कि आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, बल्कि मुझे तो ये भी महसूस हो रहा है कि आप मेरे लिए भी काम कर सकते हैं, मतलब मेरे ख़ास बंदे बन के। अब सिर्फ सोचना यह है कि आप पे किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है, आपको किस हद तक करीब किया जा सकता है अपने मामलों से। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। जी ऑलराइट, मैं आती हूँ। आप बैठिए, आई जस्ट बी बैक। ये फाइल अकाउंट्स में दे दें। जी डैडी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, सारा दिन जो है ना ऑफिस में गुजर जाता है, घर जाके जहन में नहीं आता कि तुमसे बात करनी है, या फिर तुम सो जाती हो। सोचा कि आज यही बात कर लेते हैं। श्योर, कोई ज़रूरी बात है? हाँ, वो महताब भाभी शादी के लिए इसरार कर रही थी और मुझसे इनकार नहीं हो सका। पहले ख्याल आया कि तुमसे बात करके फैसला करूं। फिर दिल ने कहा कि तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारे फैसले का मान तो रखेगी ना। डैडी वो एक्चुअली मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप उन्हें कह दें इतनी जल्दी ना करें। बेटा, ये नामुनासिब रवैया है। मंगनी के बाद किसी को लटकाए रखना बहुत बुरी बात है, और वैसे भी मुझे देर तक मंगनी रखने का कोई शौक नहीं है, एंड आई डोंट लाइक इट रियली। मुझे नहीं करनी थी इतनी जल्दी शादी, और ना ही मैं करूंगी। मैंने तो वैसे ही बस मंगनी के लिए हाँ कह दी थी आपके कहने से। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तुम्हें शादी तो करनी है ना, बाद में करो या अभी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी प्लीज देखिए, ये जो टाइम पीरियड होता है ना मंगनी का, ये एक दूसरे को समझने के लिए होता है ना। क्या मतलब? अभी तक तुम खुर्रम को नहीं समझी हो, और अगर नहीं समझी हो तो मंगनी करने का फैसला क्यों किया तुमने? समझने के लिए। व्हाट? समझने के लिए मंगनी की है? डैडी मंगनी की है, शादी तो नहीं कर ली ना मैंने। और देखिए मंगनी का यही तो फायदा होता है कि आप जब चाहे तोड़ दें। क्या बकवास कर रही हो तुम? डैडी देखिए, सीधी और सिंपल सी बात है, मुझे ये खुर्रम समझ नहीं आया और मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? You have no idea. He's a big flirt. वो एक फ्लर्टी इंसान है. How can I marry that person? Cannot be done.
I have a good news for you. अच्छा, वो क्या? ईशाल ने शादी से इनकार कर दिया है। अगर कहीं कोई रिश्ता टूट रहा हो तो उस पर खुश होने के बजाय अफसोस करते हैं समझ। तुम्हारे लिए तो ये बात खुशी की होनी चाहिए। होनी चाहिए लेकिन है तो नहीं ना। मुझे लगता है तुम्हारा मूड पहले से खराब है, क्योंकि ये खबर इतनी छोटी नहीं है कि तुम्हें खुशी ना दे। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि ईशाल ने शादी से इनकार कर दिया है, तो अब तो तुम्हारी शादी होने के चांसेस हैं। तुम्हें क्या लगता है चांस पर बनने वाले रिश्ते कामयाब होते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई अहमियत होती है जो चांस पर किसी की जिंदगी में शामिल हो जाए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल तुम्हें खुद नहीं पता होता समझ कि तुम कहना क्या चाहते हो, इसलिए प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। जाओ जाकर अपना काम करो। ओके। अंकल ये फाइल है, मुझे कुछ डिस्कस करना था आपसे ना। बेटा इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? क्या बताऊँ बेटा, तुम सब जानती हो इस लड़की ने मुझे हमेशा परेशान किया है। इसके बचकाना फैसले से मैं तंग आ गया हूँ। अब कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? ये तो उसका अपना फैसला था। हाँ था, मगर वो कहती है कि उसने मंगनी मेरे कहने पे की थी, और मंगनी इसलिए की थी कि वो देखना चाहती थी कि वो खुर्रम के साथ खुश रह सकती है या नहीं। और अब उसने ये फैसला भी कर लिया है कि वो खुर्रम के साथ खुश नहीं रह सकती, इसलिए वो ये शादी करना नहीं चाहती। मैं क्या कह सकती हूँ अंकल, सब कुछ आपके सामने है। मैं तो समझाने की भी कोशिश करूँ तो उसे लगता है कि मैं उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही हूँ या शायद अपने फ़ायदे के लिए बात कर रही हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा, तुमने तो हमेशा अपनी खुशियाँ उस पर कुर्बान की है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है, या गलतफहमी है कि तुम उसके लिए। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ? अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अब बेटा नहीं, प्लीज़ तुम ऐसा करो कि अपनी सीट पे जाके काम करो, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलान, लगता है पाशा साहब ने किसी खास ऑफर के लिए बुलाया था। कैसी ऑफर? वो खास ऑफर शादी की हो सकती है। तुम इतना फजूल क्यों सोचने लगे हो समझ? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी फजूल नहीं सोच रहा, मैं तो हालात के ऐन मुताबिक सोच रहा हूँ, क्योंकि पाशा साहब के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। क्या मतलब है? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, बल्कि सुनकर भी आ रही है। अब पाशा साहब के पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, उन्हें ईशाल को कन्विंस करना होगा शादी के लिए, वरना तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। और मेरा तुम्हें एक मशवरा है, बल्कि एक वो क्या कहते हैं फ्रेंडली एडवाइस, तुम किसी भी कीमत पर खुर्रम की शादी ईशाल से होने मत देना, बल्कि मेरी मानो तो उसको उससे छीन लेना, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने तुमसे छीन लिया था। हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन जाहिलाना मशवरों पर अमल करूंगी? फॉर गॉड सेक समझ, अपने ये अजीम मशवरे और साजिशें अपने पास संभाल कर रखो, समझे? मिनाल सोच लो, क्योंकि तुम्हें मशवरा देने वाला सिर्फ एक मैं ही हूं। अरे यार तुम ऐसे ही परेशान होते रहते हो। तुम्हें पता है कि जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है भला? हाँ तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। हेलो। सॉरी तानिया, वो तुमने इंतज़ार किया होगा, मैंने कहा था ना कि हम ऑफिस के बाद चलेंगे, वो मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया। कोई बात नहीं सर। चलो ऐसा करो कि घर फ़ोन कर दो, उन्हें कहो कि आज तुम थोड़ा सा लेट आओगे,
आज चलते हैं। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कल रात में वैसे भी भाई ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया है। अरे उसने क्यों गुस्सा किया? और तुम उनकी बातें सुनती क्यों हो? अपना रोब जमा के रखा करो। मतलब तुम पैसे कमाती हो, पैसे कमा के देती हो उन्हें, ऐसे डर डर के जीना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कल मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। अगर आप मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी, मेरे भाई से बात करनी होगी, वरना मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती। वही मिडिल क्लास लड़कियों वाली बातें कर रही हो तुम। भाई भाई से बात भी कर लेंगे, अभी तरह एक दूसरे को थोड़ा वक्त तो दें, हम एक दूसरे को जान तो लें। मैं चाहता हूं कि तुम ग्रो करो, तुम्हारी सोच बदले। तुम घर वालों के रोब में और दब के इस तरह रहना चाहती हो। लेकिन सर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे भाई वैसे भी बहुत गुस्सा हैं। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, इसलिए मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। और वैसे भी अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरे भाई से बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों डरते हैं उनसे? छोड़, आपसे नहीं होगा। कहाँ रखा है यार? कबीर, 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 ये क्या है? पिस्टल है और क्या है? चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे भूत देख लिया हो। ये मैं भी जानता हूँ ये पिस्टल है, मगर ये तेरे पास क्या कर रही है? देख भाई, जिस तरह तू शिकारी है ना, उसी तरह मैं भी शिकारी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तू बड़ी बड़ी मछलियों पे हाथ मारता है और मैं छोटा शिकारी हूँ। बिजनेस हम दोनों का एक ही है। मैं समझा नहीं, खुल के बता। क्यों दिमाग की दही बना रहा है? बोला ना सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। मगर ये तो हकीकत है। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे थाने में मेरे पोस्टर लगे हों। मरवा ना देना यार, कहीं ऐसा ना हो कोई पुलिस केस बन जाए। ओ भाई, ये खिलौना है, खिलौना है। लोग आजकल सेफ्टी के लिए रखते हैं। इसे डर लग रहा है यार, बड़ी खतरनाक चीज़ है। ओ भाई देख, ये चीज़ ना तुझसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तुझे कहा ना, इस सेफ्टी के लिए रखी हुई है और डराने धमकाने के लिए रखी हुई है। ला इधर देख, चल ला इधर देख, अपने काम से काम रख, चल जा। परवाह नहीं देना यार तू किसी दिन। और सुनाए, खुरम का काम कैसा जा रहा है? खुरम का काम ठीक जा रहा है, लेकिन मैं तो इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। अच्छा सुनो, खाने का इंतज़ाम भी कर लेना। बहन, एक्चुअली इशाल अभी शादी के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन कमाल भाई से मनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, शादी को डिले करने की और कोई वजह नज़र भी नहीं आ रही। खुरम ने आपसे जिक्र किया होगा कि इशाल शादी के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन कमाल ने उसे मना लिया है। ऐसी बात नहीं है, ईशाल ने खुर्रम को खुद प्रपोज किया था। मनाल से रिश्ता भी ईशाल की वजह से ख़त्म हुआ। मैं ये सारी बातें जानती हूँ। अब गड़े मुर्दे खाने से क्या फ़ायदा? बेहतर है बच्चों की खुशी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा सख्ती करने से बात ख़राब भी हो सकती है। तो मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि अगर ईशाल शादी के लिए तैयार नहीं है तो कमाल भाई उससे ज़िद क्यों कर रहे हैं? ज़िद से तो रिश्ते नहीं होते ना इस तरह के। तो ठीक है, फिर आप मेरी तरफ से ना समझिए। इशाल, फुप्पो आप क्यों बोलती हैं? आपको पता है ना कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। डोंट पोक योर नोज इनटू इट। आई नो हाउ टू हैंडल। बहन, आप नाराज़ मत हुए। इशाल, आंटी से माफ़ी। विशाल पाशा किसी से माफ़ी नहीं मांगती।
लोग माफी मांगते हैं। Got it? बहन आप बात तो सुने, मेहताब बहन। मिस तानिया, क्या बात है, आज आप बड़ी उदास उदास लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर कोई भी आपको परेशानी या मसला हो तो बिला खौफ व खतर इस नाचीज को बता सकती हैं। हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। मैंने आपको एक बार कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक बार में समझ नहीं आती। जाइए यहाँ से, कुतुब साहब, जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं राउंड लगा लूंगा। ओके। क्या बकवास है ये। उंगली पकड़ाई है, बाजू खींचने की बात कर रही है ये। गर्लफ्रेंड क्या बना लिया, बीवी बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। क्या हो गया लड़कियों को। कितनी बदतमीज। तमीज तो इसे छू के नहीं गुजरी। छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है और कहीं से नहीं लगता ये पाशा साहब की बेटी है। सब ठीक है ना मामा, क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। आज तो साफ साफ जवाब दे दिया उसने इस रिश्ते से। रिश्ते से इनकार कर दिया? नहीं नहीं मामा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता ना तो मैं भी यकीन नहीं करती, लेकिन अपने कानों से सुनकर आई हूँ। उसे तो सरवत का भी लिहाज नहीं किया, सामने टका से जवाब दे दिया। वैसे एक बात बताऊं खुर्रम, तुमने ईशाल जैसी नॉनसेंस लड़की के लिए ना तुमने मिनाल जैसी हीरा लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया। उसकी नजर में कोई रिश्ता अहम नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देती है। पहले वो शादी से इनकार करती रही, फिर उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। आखिर चाहती क्या है वो? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो बार बार उसे फैसला बदलने पे मजबूर कर देता है? हमें जलीलो ख्वार करने के लिए पहले तो मिनाल से रिश्ता खत्म करवाया, फिर बड़े चाव से मंगनी की। उसे ये सब करना था तो फिर मंगनी क्यों की? उसी वक्त इनकार कर देती। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जिंदगी को मजाक समझ रखा है इस लड़की ने। इसीलिए समझाया था इसको, लेकिन माँ की बात सुनी ही नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुमने अचानक यूं एकदम से खुर्रम से शादी करने से इनकार कर दिया? देखिए डैडी, मैंने पहले भी सिर्फ आपकी वजह से शादी के लिए हामी भरी थी, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है बेटा, मैंने कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी विलिंग भी तो थी ना इस रिश्ते के लिए। लेकिन आखिर अब क्या हो गया? देखो बेटा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है खुर्रम से तो उस पर बात की जा सकती है। आप क्या चाहते हैं डैडी, कि एक बार फिर मैं आपके फोर्स करने पे एग्री कर जाऊं? नहीं बेटा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से सोच समझ के इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, जैसे कि तुम मंगनी के लिए तैयार हुई थी। डैडी देखिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मुझे ये एहसास अब शिद्दत से होता है कि खुर्रम इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। अगर मैं दोबारा आपके कहने से उससे शादी कर भी लेती हूँ तो उसके साथ खुश नहीं रह सकूँगी, और अगर मेरी शादी नाकाम हो गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, मैं फिर जवाब दे देता हूँ। जी, यही बेहतर है। थैंक यू।
समझ? जी मुझे ऐसा लगा या तुम वाकई इग्नोर कर रहे थे? अरे नहीं, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगा, मैं कुछ काम से जा रहा था। अच्छा। बाय द वे आप कुछ अपसेट लग रही है।